बीजेपी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर एक बार फिर किया जवाबी वार। कहा कि तकब्बुर में डूबे हुए हैं राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी आईनी इदारों और अदलिया पर उठा रही है सवाल। पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी ओबीसी समाज की तौहीन के लिए मांगे माफी। हंगामा आरआई के 22 लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में पड़ा खलल। राज्यसभा और लोकसभा में कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। राज्यसभा में हंगामे के दरमियान फाइनेंस बिल 2023 और जम्मू कश्मीर एप्रोप्रिएट बिल 2023 भी बगैर बहस के सोती वोट से मंजूर। भारतीय जनता पार्टी ने मगरबी बंगाल में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा के तहत दही रोजगार से मुतालिक बेजाब्तगियों की सीबीआई तहकीकात का किया मुतालबा। असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुवेंदु अधिकारी ने रियासती हुकूमत पर लोगों को धोखा देने के लिए फर्जी डेटा बनाने का लगाया इल्जाम। कहा कि रियासती हुकूमत माली मदद हासिल करने के लिए गलत मालूमात देकर मरकज को कर रही है गुमराह। उमेश पाल कत्ल केस के मुल्जिम माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज अदालत में किया जाएगा पेश। यूपी पुलिस की एक टीम माफिया अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल से और अशरफ को बरेली से प्रयागराज ला रही है। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बीआरएस लीडर कविता को नहीं मिली फौरी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की दरख्वास्त पर समाअत 3 हफ्तों के लिए की मुलतवी। अदालत ने ईडी और के कविता को अपने दलाइल की हिमायत में तहरीरी नोट जमा करने की दी हिदायत। और इजराइल में बदलते हुए सियासी मसावात के दरमियान सदर इसहाक हरगोज ने कहा कि मुल्क में अदालती इस्लाहात को फौरी तौर पर रोक दें। वजीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का टेलीविजन खिताब फिलहाल मुलतवी। उनके कौम परस्त मजहबी इत्तेहाद के टूटने का खतरा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले में एक बार फिर से अपोजिशन के हंगामे की वजह से दोनों ही ऐवानों की कार्रवाई में खलल पड़ा। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन मेंबरान पार्लियामेंट ने अडानी ग्रुप के मामले पर ऐवान में नारेबाजी शुरू कर दी। ऐवान की कार्रवाई शुरू होने के चंद मिनटों में ही लोकसभा की कार्रवाई 4 बजे तक और फिर बाद में कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राहुल गांधी की पार्लिमानी रुकनियत की नाअहली के मामले पर ऐवान में नारेबाजी भी की गई। और इस दौरान अपोजिशन अरकान के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई में भी खलल पड़ा। राज्यसभा शुरू होने के चंद ही मिनटों में अपोजिशन के नारेबाजी की वजह से दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पार्लियामेंट में माली साल 2023-24 के बजट का अमल मुकम्मल हो गया है। हंगामा आरआई के दरमियान राज्यसभा में बगैर बहस के फाइनेंस बिल 2023 मंजूर कर लिया गया। गुज़िश्ता हफ्ते अपोजिशन जमातों की मुसलसल मुखालिफत के दरमियान लोकसभा ने फाइनेंस बिल को मंजूरी दे दी थी। आज दोपहर 2 बजे के बाद जब राज्यसभा का इजलास हुआ तो वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने बिल पेश किया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अरकान ऐवान के वस्त में आकर अडानी ग्रुप के मामले की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से जांच का मुतालबा कर रहे थे। तृणमूल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय समिति, डीएमके, बायबासु और दीगर अरकान शोर मचाते रहे। हंगामा आरआई के दरमियान ऐवान ने बिल को सोती वोट से मंजूर कर लिया। ऐवान बाला ने फाइनेंस बिल 2023 और जम्मू कश्मीर एप्रोप्रिएट बिल 2023 को भी बगैर बहस के सोती वोट से मंजूर किया। बीजेपी के सीनियर लीडर पीयूष गोयल ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए कहा कि पसमानदा तबकात की तौहीन करने के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा है कि ऐवान की कार्रवाई में अपोजिशन के मेंबरान बार बार रखना डाल रहे हैं, जिसकी वजह से कार्रवाई खुश उसलूबी से नहीं चल पा रही है। पीयूष गोयल ने बताया है कि राहुल गांधी को तनकीद का निशाना राहुल गांधी को ओबीसी से माफी मांगनी चाहिए। पीयूष गोयल मरकजी वजीर हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन की कार्रवाई को बार बार
कांग्रेस के सदस्य चलने नहीं दे रहे हैं। आज काले कपड़ों में सदन में आए। कब तक कांग्रेस पार्टी इतनी छोटे स्तर की राजनीति करती रहेगी? मैं पूछना चाहता हूं, चाहे वो सत्याग्रह हो या काले कपड़े पहनने, वो उससे क्या लोकतंत्र के मंदिर को अपमानित करना चाहते हैं? देश के कानून व्यवस्था को अपमानित करना चाहते हैं? क्या वो काले कपड़े जो पिछड़े समाज, जो ओबीसी के लिए अशब्द कहे गए हैं राहुल जी द्वारा, उसको वो जस्टिफाई करना चाहते हैं? और मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी अदालत के हुक्म को मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल ना तो पसमानदा तबके से माफी मांग रहे हैं और ना ही अदालत में माफी मांग रहे हैं। इतना ज्यादा राहुल गांधी जी का है कि वो पिछड़े समाज से माफी तो नहीं मांगी, कोर्ट में भी माफी नहीं मांगी, कोर्ट का जब आदेश आ गया तो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आदेश कोर्ट का है, स्पीकर को तो केवल उस पर पुष्टि करनी है। जिस समय आदेश आया उसी समय से उनकी मेंबरशिप चले गई, सदस्यता चले गई। अब ये नौटंकी किसके लिए है? एक व्यक्ति के लिए संसद के सत्र को नहीं चलने देते। राहुल गांधी सावरकर कभी हो नहीं सकते। सावरकर जी कभी 6 महीने विदेश में घूमने फिरने नहीं जाते थे। वहीं मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने वीर सावरकर के बारे में उनके तबसरे पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर सख्त तनकीद की है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को सावरकर को जानने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे। राहुल गांधी को 7 जन्म लेना पड़ेगा, तब सावरकर को जान पाएंगे। और सावरकर बनना तो उनके लिए, जिस सावरकर ने अपनी पूरी जिंदगी, वो कभी सेलुलर जेल गए हैं? एक बार सेलुलर जेल जाकर के देख लें, तब पता चलेगा कि सावरकर क्या है। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी के मामले पर कहा कि मुल्क में बोलने की आजादी है, लेकिन गाली गलौज की आजादी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पूरे वाकये को सियासी नजरिए से नहीं बल्कि कानूनी नुक्ता नजर से देखना चाहिए। 2019 में मोदी नाम के सारे सरनेम के बारे में जो गाली दी वो किसने बोला? इसलिए इसका मतलब बोलने की स्वतंत्रता है इस देश में, लेकिन गाली देने की स्वतंत्रता नहीं है। उनको फर्क करना चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता में और गाली देने की स्वतंत्रता में उनको फर्क करना चाहिए। वो इसको, सारे प्रकरण को राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं, जबकि उनको इसको राजनीति के चश्मे से देखना ही नहीं चाहिए, उनको कानून के चश्मे से देखना चाहिए। बीजेपी लीडर सुधांशु त्रिवेदी ने पार्लियामेंट में काले कपड़े पहनकर कांग्रेस के मुजाहिरे पर कहा कि गलत बयानबाजी और झूठा प्रोपेगेंडा करना उनकी पुरानी आदत है। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम अब कांग्रेस और राहुल गांधी को समझ चुके हैं। अब कांग्रेस का काला जादू नहीं चलने वाला। काला जादू हमेशा किसी चीज को नष्ट करने के लिए होता है। और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी को अदलिया पर कोई भरोसा नहीं है और वो अपनी दादी की तरह मुल्क में इमरजेंसी को दोहराना चाहते हैं। ये जो उनकी सदस्यता है, ये कोर्ट ने खत्म की ना। यदि इस देश में संविधान के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, यदि आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, पूरी दुनिया न्यायपालिका को मानती है कि भारत की जो न्यायपालिका है वो पूरी ट्रांसपेरेंट है, इसके खिलाफ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इमरजेंसी की याद आती है? उनकी दादी ने जो किया वही काम जो है राहुल गांधी और उनके पूरे परिवार के लोग करना चाहते हैं। इसमें सदस्यता भारतीय जनता पार्टी ने नहीं खत्म की। ये जो उनका काला मन और काला दिन है और राजनीति का जो काला अध्याय इमरजेंसी लगा के 1975 में इंदिरा जी ने शुरू किया था इमरजेंसी के समय, उसी की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं। और इससे कबल मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी एक हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह से काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी किस तरह से एक हैबिचुअल ऑफेंडर की तरह काम कर रहे हैं। 2018 में
जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, देश की किसी भी संस्था द्वारा दी गई टिप्पणी को, उसके द्वारा दिए गए अध्ययन रिपोर्ट को अस्वीकार करने के बाद में भी जब वो अनर्गल आरोप लगाते रहे, सुप्रीम कोर्ट की करारी टिप्पणी के बाद उन्होंने माफी मांग करके और अपने आप को बचाया था। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस कायदीन जिस तरह के बेलगाम बयानात अदलिया से मुतालिक उठा रहे हैं, उससे ये वाज़ेह हो गया है कि कांग्रेस आईन और अदलिया पर यकीन नहीं रखती है। न्यायालय के द्वारा मौका दिया जाने के बावजूद भी जिस तरह से उन्होंने उस मौके का अनादर किया, न्यायपालिका द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद में कांग्रेस पार्टी के सभी स्तर के नेताओं ने जिस तरह से न्यायालय के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए, न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए, न्यायाधीश की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए जिस तरह के अनर्गल बयान किए, यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप और कांग्रेस पार्टी के सभी स्तर के नेता, उनका न संविधान में, न संविधान की संस्थाओं में और न न्यायपालिका में ही किसी तरह का विश्वास बचा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान से ओबीसी बिरादरी को तकलीफ हुई है और उन्होंने अदालत की तरफ से वक्त मिलने के बाद माफी मांगने का मौका गंवा दिया है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाति सूचक अपमान भरे शब्दों से संबोधित करना और उनके नाम से जाति विशेष को और पूरे ओबीसी समुदाय को अपशब्द कहकर के अनर्गल भाषा का प्रयोग करके टिप्पणी करना, निश्चित रूप से इसके चलते जिस तरह से देश का पूरा ओबीसी वर्ग आहत हुआ है। और गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी को वीर सावरकर जैसे अजीम मुजाहिद आजादी की तौहीन के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन यातनाओं को चल करके वहां का परिवेश ने जिस तरह के आंसू बहाए थे, वो आज इतने दशक बीत जाने के बाद में भी वहां महसूस किए जा सकते हैं। कोल्हू के बैल के स्थान पर जोत करके जिन लोगों ने यात्राएं सही, जिस सावरकर ने यातनाएं सही और नारियल के तेल निकाला, उनके पदचाप को आप वहां जाकर के अपने हाथ वहां रख करके महसूस करने की कोशिश कीजिए, तब आपको सावरकर का संघर्ष समझ में आएगा, जिसने 10 से ज्यादा साल तक केवल 2 कटोरे पानी के सहारे अपने दिन गुजारते हुए भी न केवल अपना मनोबल बनाए रखा, अपितु अपने साथी कैदियों का मनोबल भी न टूट जाए, इसकी भी चिंता की और हजारों पन्नों की अमर गाथाएं अपने हाथ से दीवारों पर लिखी थी। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने से पूर्व आपको निश्चित रूप से 7 बार सोचना चाहिए। और यदि आपने ये पाप कर भी दिया है तो मैं आग्रह से कहूंगा कि आपको जाकर के इस पाप के प्रायश्चित्त के लिए वहां जाकर के और माफी मांगना चाहिए। सदर द्रौपदी मुर्मू आज से मगरबी बंगाल के 2 रोजा दौरे पर कोलकाता पहुंच गईं। रियासती गवर्नर सीवी आनंद बोस और वजीर फरहाद हकीम ने उनका इस्तकबाल किया। सदर कोलकाता के नेताजी भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खराज अकीदत पेश करेंगी और इसके बाद वो जोरासंको ठाकुर बाड़ी जाएंगी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को खराज अकीदत पेश करेंगी। शाम को नेताजी इंडोर स्टेडियम में सदर मुर्मू के एजाज में एक शहरी इस्तकबालिया का एहतमाम किया जाएगा। सदर मंगल को बेलूर मठ का दौरा करेंगी। वो कोलकाता में यूको बैंक के 80 साल मुकम्मल होने पर मुनक़िद तकरीब में भी शिरकत करेंगी। मरकजी हुकूमत मुल्क में कोविड-19 और मौसमी इन्फ्लुएंजा से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लेगी। इसके लिए मरकजी वजारत सेहत ने आज रियासतों की मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग वर्चुअल मीडियम के जरिए होगी। दरअसल हफ्ते को मरकजी वजारत सेहत और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से एक मुशावरत जारी की गई। इसमें कहा गया है कि लोगों को भीड़ और बंद जगहों पर मास्क पहनने समेत कोरोना से मुतालिक दीगर हिदायत पर अमल करना चाहिए।
इसके साथ ही साथ 10 और 11 अप्रैल को मुल्क भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल का इनेकाद किया जाएगा। इसका मकसद अद्वियात अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन की दस्तयाबी का जायजा लेना है। ममता बनर्जी पर हमला करते हुए बीजेपी एमएलए और बंगाल के ऑपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पूरा मुल्क 30 मार्च को रामनवमी का त्यौहार मनाएगा, लेकिन ममता बनर्जी मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज करेंगी। ममता बनर्जी की हुकूमत रमजान के महीने में रामनवमी के दिन तहरीक चलाकर एजेंसी को डराने की कोशिश कर रही है। 29 मार्च को बीजेपी बंगाल की बदउनवान हुकूमत के खिलाफ नेताजी मूर्ति के सामने एहतजाज करेगी। शुभेंदु अधिकारी ने मजीद कहा कि बंगाल में तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों की तादाद 2 करोड़ तक पहुंच गई है। साल 2011 में गैर कानूनी दरअंदाजों की तादाद 5 लाख के लगभग थी और आज गैर कानूनी दरअंदाजों की तादाद 9 गुना बढ़ गई है और ये तादाद 45 लाख तक जा पहुंची है। जिसका नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड था 1 करोड़ के आसपास था। अभी बंगाल में एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ का आंकड़ा ममता जी ने डबल डिजिट पर ला लिया, डबल कर दिया, 2 करोड़। माइग्रेंट लेबर्स 2011 में था 5,20,000 के आसपास। अभी वेस्ट बंगाल का माइग्रेंट लेबर का आंकड़ा 9 गुना ज्यादा कर दिया टीएमसी का सरकार, 45 लाख माइग्रेंट लेबर। शुभेंदु अधिकारी ने मजीद कहा कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत के आने से पहले मुल्क के हर सूबे में कुनबा परवरी, जात पात और वोट बैंक की सियासत के मसले पर इंतखाब होता था। आज हर रियासत से ये मसला खत्म हो चुका है, लेकिन मगरबी बंगाल और तेलंगाना में आज भी वोट बैंक की सियासत और बदउनवानी जारी है। मोदी जी आने का पहले देश में हर प्रांत में चुनाव होता था 3 मुद्दे के ऊपर, एक परिवारवाद, दूसरा जात पात और तीसरा तुष्टिकरण। अभी सब स्टेट में खत्म हो गया। दोनों प्रांत में परिवारवाद, तुष्टिकरण और करप्शन के ऊपर दोनों स्टेट चल रहा है। एक पश्चिम बंगाल, सेकेंड तेलंगाना। उमेश पाल के कत्ल केस के मुल्जिम माफिया अतीक अहमद को कल सुबह 11 बजे एमपी एमएलए अदालत में पेश किया जाएगा। यूपी पुलिस की टीम अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज ला रही है। यूपी पुलिस की टीम अतीक अहमद के साथ राजस्थान के कोटा के ताथेड़ में रुकी और इसके बाद पुलिस का काफिला बारान से एमपी के शिवपुरी पहुंचा। अब पुलिस का काफिला शिवपुरी से झांसी की तरफ बढ़ रहा है। अदालत के हुक्म पर प्रयागराज से एसटीएफ पुलिस अफसरान के साथ इतवार की सुबह साबरमती जेल पहुंची और अतीक अहमद को अपनी तहवील में लिया। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज पुलिस माफिया से सियासतदान बने अतीक अहमद के भाई अशरफ को बरेली डिस्ट्रिक्ट जेल से ले जाने के लिए वहां पहुंच गई है। अतीक अहमद के भाई अशरफ उर्फ खालिद आसिम को आज प्रयागराज लाया जाना है। खालिद आसिम गुज़िश्ता 2.5 साल से बरेली जेल में बंद है। प्रयागराज में राजू पाल कत्ल केस के बाद गवाह उमेश पाल के अगवा में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहम मुल्जिम हैं। अगवा के मुकदमे में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और इस मामले में सजा 28 मार्च को सुनाई जा सकती है, जिसकी वजह से दोनों को अदालत में पेश किया जाना है। और आगे बढ़ते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में आरएसएस के रूट मार्च को गैर मशरूत इजाजत देने के मद्रास हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के हुक्म के खिलाफ रियासती हुकूमत की दरख्वास्त पर हुक्म महफूज रखा है। तमिलनाडु हुकूमत ने कहा है कि वो आरएसएस के रूट मार्च के मुकम्मल खिलाफ नहीं है, लेकिन कुछ हसास इलाकों में छोड़कर शराइत के साथ रूट मार्च की इजाजत दी जानी चाहिए। और दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में बीआरएस लीडर कविता की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। के कविता को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने ईडी और के कविता से कहा कि वो अपने दलाइल की हिमायत में तहरीरी नोट पेश करें।
अदालत ईडी के समन को चैलेंज करने वाली नलिनी चिदम्बरम की दरख्वास्त पर मजीद समाअत करेगी। कविता ने इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी के समन को चैलेंज किया है और साथ ही गिरफ्तारी से राहत मांगी है। भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी देना सबसे बड़ी नेकी है। अतिया करने से दौलत में इजाफा होता है और जिंदगी में खुशहाली, खुशी और सुकून आता है। ऐसी ही सोच है आसाम के गोलाघाट जिले के 3 नौजवानों की, जो कोविड के दौर से अब तक हर इतवार को जरूरतमंदों में मुफ्त खाना तकसीम करते हैं। देखते हैं तफसील इस रिपोर्ट में। दीपू गोगई करीबी चाय की कारखानों की मशीनों की मरम्मत के लिए एक छोटी सी वर्कशॉप चलाते हैं। साल 2020 में कोविड-19 वबा की वजह से लॉकडाउन के दौरान इन्होंने कुछ लोगों को फुटपाथ पर बगैर खाने के रहते हुए देखा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और आसाम के उस वक्त के वजीर सेहत डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने आवाम से अपील की थी कि वो जरूरतमंद लोगों की मदद करने की कोशिश करें। इससे तहरीक लेकर गोगोई ने अपने 2 दोस्तों प्रेम छेत्री और अशोक खनाल के साथ, जो डेयरी चलाते हैं, गरीबों और जरूरतमंदों में खाना तकसीम करना शुरू किया। वो लॉकडाउन के उरूज के दौरान हर हफ्ते और इतवार को खाना तकसीम करते थे, जबकि दूसरी लहर के दौरान वहां के इलाके को कंटेनमेंट जोन करार दे दिया गया। इन्होंने तब भी हर रोज खाना तकसीम किया, लेकिन उनका काम यहीं नहीं रुका। इन्होंने लॉकडाउन के बाद भी इस इक़दाम को जारी रखा और हर इतवार को सड़कों के किनारे और कच्ची आबादियों में जाकर साफ और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना तकसीम करने का सिलसिला जारी रखा। गोगोई और छेत्री का कहना है कि वो अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाते हैं और इस रकम को गरीबों को खाना खिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फुटपाथ में लोग बिना खाए लेट रहा था, तो मुझे लोगों ने देख के बोला कि भाई साहब कुछ खाने को मिलेगा क्या? तो मेरा यहाँ पे दिल पे लग गया। तो फिर मैं तुरंत एक होटल में गया, उसको रिक्वेस्ट करके 10 तो पराठा बोलते हैं, पराठा बना के लाया था मैं, और पानी के साथ, पानी बोतल। तो उसी टाइम मेरा 800 रुपया खर्च हो गया। तो मेरा 2 भाई था, प्रेम छेत्री और अशोक खनाल, तो उन दोनों से बात किया। तो उन दोनों से बोला ठीक है, हम लोग कल से खाना बना के खिलाते हैं। तो तब से हम लोग शुरुआत कर दिया। तब करीब 20-30 लोगों के लिए हम लोग खाना बनाया था। इन 3 नौजवानों की इंसानियत सोच अमल को बहुत से लोगों ने सराहा है और उम्मीद है कि दूसरे भी इनसे तरकीब हासिल करेंगे। अगर नेकी का जज्बा हो, ख्वाहिश हो, तो रास्ता अपने आप हमवार हो जाता है। ये 3 नौजवान इस बात को ही तक़वियत दे रहे हैं और साथ ही जरूरतमंदों को खाना खिलाकर इंसानियत की मिसाल कायम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी खबरों में पाकिस्तान में महंगाई इंतहा पर पहुंच गई है। हुकूमत पाकिस्तान के महकमा शुमारियात के जारी करदा अदद-ओ-शुमार के मुताबिक मार्च के आखिरी हफ्ते में महंगाई की शरह 47% तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 228% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हसास कीमत के अशारिये ने आम आदमी के लिए 51 अशारिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के अदद-ओ-शुमार जारी किए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 228% इजाफा प्याज की कीमतों में हुआ है। इसके अलावा आटे की कीमत में भी 120% का इजाफा हुआ है। चाय 94%, केले 89%, चावल 81% और अंडे 79% महंगे हो गए हैं। दूसरी जानिब डीजल की कीमतों में 102% और पेट्रोल की कीमतों में 81% का इजाफा हुआ है। इजराइल के सदर इसहाक हरजोग ने वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि वो मुल्क में अदालती इस्लाहात को फौरी तौर पर रोक दें। इत्तेहाद का हवाला देते हुए सदर ने कहा कि इस कानून साजी के अमल को फौरी तौर पर रोकने की जरूरत है। दरअसल लिक्विड पार्टी के सरकर्दा अरकान ने भी अदालती इस्लाहात बिल को रोकने का मुतालबा किया है और उन्होंने बैन यारमेन और स्मोचरिच और गिरमी इसे रोकने की मुखालिफत की है। नेतन्याहू का टेलीविजन पर बयान मुतवक्के था, लेकिन उनका खिताब फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। ज़राई का कहना है कि उनके कौम परस्त मजहबी इत्तेहाद के टूटने का खतरा पैदा हो गया है।
कबल अज़ीर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गुज़िश्ता रोज़ अपने वज़ीर दिफा युआव गैलेंट को काबीना से बरतरफ कर दिया था। दरहकीकत युआव गैलेंट ने हफ्ते के रोज़ नेतन्याहू पर जोर दिया था कि वो इजरायली अदलिया में मुजव्वज़ा बुनियादी तब्दीलियों को रोक दें। इस मामले पर दोनों के दरमियान तसादुम की सूरत हाल पैदा हो गई। गैलेंट ने एक साबिक फौजी जनरल और इजराइल की हुक्मरान जमात लिक्विड के सीनियर रुकन हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने ताहम इस कार्रवाई की तफसीलात नहीं बताई। इजराइल के वज़ीर दिफा की बरतरफी के बाद यरूशलेम और तिल अबीब में हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। ट्यूनिस के साहिल से बहिराए रूम उबूर करने वाली इतालवी तारिकीन वतन की कश्ती के उलटने के बाद मजीद 10 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। इतवार को पेश आने वाले इस हादसे में अब तक 29 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कश्ती उलटने के वाक़े के बाद 80 के करीब कश्तियों को इटली जाने से रोक दिया गया है और इससे कबल 23 मार्च को ट्यूनिस के जुनूब मशरक़ी साहिल पर कई अफ्रीकी तारिकीन वतन की कश्तियां डूब गई थीं। इस दिन के हादसात में कम अज कम 5 अफराद हलाक और 33 लापता हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये तमाम लोग बहिराए रोम उबूर करके इटली जाने की कोशिश कर रहे थे। सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान आले सऊद और उनके ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल्ला अल नहियान ने रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में मुलाकात पर रजामंदी जाहिर की है। सऊदी सरकार खबर रसाई एजेंसी SPA ने पीर को इस बात की तस्दीक की है कि दोनों वुज़रा ने मुलाकात पर रजामंदी के लिए गुज़िश्ता कुछ दिनों में दूसरी बार फोन पर बात की है और इस माह के शुरू में ईरान और सऊदी अरब ने बरसों की कशीदगी के बाद ताल्लुकात की बहाली पर इत्तेफाक किया है। और इसी के साथ ही खबरनामे खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। ओम जग जननी